नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं? आखिर ताजा भाव के हिसाब से सट्टा बाजार यूपी के अंदर किसकी सरकार बनाने के आंकड़े दिखा रहा है? 403 सीटों के लिए नया ओपिनियन पोल, कई पार्टियों में खलबली मच चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने जो आंकड़े रखे हैं, क्या बीजेपी की प्रचंड जीत यहां पर होगी या फिर अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है? इसको लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं, सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। आखिर यूपी का चुनाव इस वक्त किसके पाले में दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं, सभी जिलों के आंकड़े, इसके बाद आपको फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए, जो आगरा जिले की 9 सीटें हैं। इस पर अगर बात करें तो बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 1 सीट यहां पर बीएसपी को, तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों की बात करें तो 7 में से बीजेपी को 4 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 1 सीट यहां पर बीजेपी की कम हो सकती है, फिर समाजवादी पार्टी जो कि बीएसपी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी, तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट बीएसपी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। यहां पर बात करते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 6 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट बीएसपी के खाते में भी जा सकती है। जो आंकड़े हैं बता दें, 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। यहां पर बागपत की 3 सीटों की बात करें तो तीनों सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। जो आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं सट्टा बाजार के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए ये नया ओपिनियन पोल, ताजा आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 4 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। बलिया की 7 सीटों में से 4 सीट बीजेपी को, तो 2 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट यहां पर बीएसपी या अन्य के खाते में जा सकती है। यहां पर बात करें बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी, तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। बंदा की 4 सीटों में से बात करें बीजेपी को करीब 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर बात कर लेते हैं बस्ती की 4 सीटों में से अगर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। बुलंदशहर की 7 सीटों में से बात करें बीजेपी को 4 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। देवरिया की 7 सीटों में से बीजेपी को करीब 5 सीटें, 1 सीट बीएसपी या 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। इसके अलावा यहां पर कांटे का मुकाबला, फैजाबाद की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 कांग्रेस के हिस्से में जाने की संभावना लगाई जा रही है। फतेहपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को करीब 4 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी के खाते में सीट जा सकती है। गौतम नगर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। गाजीपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लिए संपूर्ण आंकड़े यहां पर दिखाने वाले हैं। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी, जबकि 8 सीटें यहां पर बीजेपी, यहां पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीएसपी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है, जो कि समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी की कम होने की संभावना लगाई जा रही है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को करीब 7 सीटें, 2 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। यहां पर जालौन की 3 सीटों में से बीजेपी को 1-2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। झांसी की 4 सीटों में से 2 सीट बीजेपी, 2 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाती नजर आ रही, जो चुनावी विश्लेषण उत्तर प्रदेश के लिए निकल कर आया है। खीरी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर 4 या फिर 5, 1 सीट बीएसपी भी यहां पर निकाल सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। जबकि कुशीनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। हो सकता है 1 सीट यहां पर बीएसपी आराम से निकाल ले। इसके अलावा ललितपुर की 2 सीटों में से दोनों सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को करीब 5 सीटें और यहां पर 4 सीटें बीएसपी, 1 सीट बीएसपी के हिस्से में या तो बीजेपी की कम हो सकती है या फिर समाजवादी पार्टी के यहां पर होने की संभावना लगाई जा रही है। मथुरा की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें यहां पर बीजेपी को, 2 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। मेरठ की 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी को करीब 4 सीटें और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। मुरादाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को करीब 4 सीटें, 2 सीटें यहां पर बीएसपी, 1 सीट यहां पर बीएसपी
जो कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी से कम हो सकती है, वो यहाँ पर बीएसपी के खाते में जा सकती है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से बात करें, बीजेपी करीब यहाँ पर 4 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। और यहाँ पर पीलीभीत की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। प्रतापगढ़ की 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें जा सकती हैं। अब बीजेपी से एक जो सीट कम हो सकती है वो यहाँ पर बीएसपी के खाते में जा सकती है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। रायबरेली की 6 सीटों की बात करें, माफ कीजिए, यहाँ पर रायबरेली है, तो यहाँ पर भी जो है बीजेपी को करीब 2 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के हिस्से में, क्योंकि रायबरेली जो एरिया है वो कहते हैं कि कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें सहारनपुर के लिए 7 सीटों की, तो सहारनपुर से 7 सीटों में से बीजेपी को करीब 5 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। संभल की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। शामली की 3 सीटों की बात करें, 1 सीट बीजेपी, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी के खाते में यहाँ पर सीट जा सकती है, जो आंकड़े हैं। सीतापुर की 9 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीएसपी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। सुल्तानपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को करीब 3 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीट अन्य या बीएसपी के खाते में जा सकती है, जो कि बीजेपी से कम होने की संभावना लगाई जा रही है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों में से काफी महत्वपूर्ण है और 8 की 8 सीटों पर जो आंकड़े हैं कि बीजेपी के खाते में सीटें जाने की संभावना है। हो सकता है अगर बीजेपी की 1 सीट कम हो तो वो अन्य या फिर समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि संत कबीरनगर की 3 सीटों में से 3 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए जो सट्टा बाजार और बड़े एक्सपर्ट आंकड़े रखे हैं। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती नजर आ रही है, जो यहाँ पर एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। चुनावी विश्लेषण 403 सीटों के लिए निकल कर आया है। सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती नजर आ रही है, यानी 217 विधानसभा सीटों पर बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सकती है, जबकि 137 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती नजर आ रही है। जबकि बीएसपी की बात करें तो करीब 33 विधानसभा सीटों पर बीएसपी को जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 11 विधानसभा सीटें, अन्य के खाते में 0 से 5 विधानसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी दावा करी इस बार वो 300 पार जाएंगे। आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर सरकार बनाने का आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन 2017 की तरह यहाँ पर सीटों पर जीत मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आए। लेकिन ये तो चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान है। आने वाले समय में क्या होगा, किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन होते हैं, इसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर आखिर किसकी बनेगी सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बरकरार रहेगी या फिर अखिलेश यादव की वापसी हो सकती है? वापसी हो सकती है तो क्या गठबंधन के तौर पर वो चुनाव लड़ते हैं तब होगी, या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे तब भी वो वापसी कर लेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।